यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सी प्रोग्रामिंग में हमें एक फ़ाइल को कैसे क्लोज़ करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सी प्रोग्रामिंग में हमें फ़ाइल को क्लोज़ क्यों करना है। देखिए, यदि हम किसी भी फ़ाइल को क्लोज़ कर रहे हैं तो उसके पीछे सबसे पहले जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमें इस फाइल का मिसयूज़ रोकना है। इस वजह से हम इस फाइल को क्लोज़ करने के लिए सारे ऑपरेशंस करते हैं। देखिए, अब फाइल को जब भी हम क्लोज़ करते हैं तो हमें फ़ाइल को क्लोज़ कब करना है। देखिए, फ़ाइल को हमें तब क्लोज़ करना है जब हम इस पर्टिकुलर फाइल्स पे सारे जो भी हमारे रिक्वायर्ड ऑपरेशंस हैं, इन ऑपरेशंस को जब हम परफॉर्म कर चुके हैं या फिर हम इन सारे ऑपरेशंस को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद हमें उन फाइल्स को क्लोज़ कर देना है। यदि मैं बोलता हूं कि मैं फाइल्स पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर चुका हूं, इसका मतलब ये है कि फाइल्स पे मैं आइदर रीड का, राइट का या फिर अपेंडिंग का, इन सारे ऑपरेशंस को या इनमें से कुछ ऑपरेशंस को मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं फ़ाइल को क्लोज़ करता हूँ, तो जब भी मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ाइल जो है फ्लश्ड हो जाता है। ठीक है, फ्लश हो जाता है या फिर रिमूव हो जाता है। कहाँ से रिमूव हो जाता है? बफर से, यानी कि टेम्प्रेरी मेमोरी से वो फाइल क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। और इस फाइल से जुड़े हुए जो भी लिंक्स होते हैं वो लिंक्स ब्रेक हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब भी हम एक फ़ाइल को क्लोज़ करते हैं तो उस फाइल को क्लोज़ करने से एक बेनिफिट ये मिलता है कि हम उस फाइल के मिसयूज़ को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं या रोक सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मिसयूज़ है ये इंटेंशनली भी हो सकता है, कई बार जानबूझ के भी मिसयूज़ हो सकता है या फिर एक्सीडेंटली भी मिसयूज़ हो सकता है। तो दोनों तरीके के मिसयूज़ को हमको क्या करना है? रोकना है। इसलिए हमें जब भी हमारा फाइल का पूरा काम हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है? क्लोज़ करना है। ठीक है, देखिए, किसी भी फाइल को क्लोज़ करने के लिए इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है वो एक तरीके के फंक्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या होता है? देखिए, उस फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है या सिंटैक्स होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सबसे पहले हमें लिखना है एफ क्लोज़, उसके बाद ब्रैकेट में हम लिखेंगे फाइल पॉइंटर, यानी कि फ़ाइल को हमने जिस पॉइंटर के थ्रू डिक्लेयर किया था वो हम लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में सेमीकोलन हम लिखेंगे। ठीक है, आइए हम इस क्लोजिंग ए फाइल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, यदि आपको कोई भी फ़ाइल क्लोज़ करनी है तो इसका मतलब ये है कि वो फ़ाइल आइदर डिक्लेयर्ड होनी चाहिए। ठीक है, जब तक आप एक फ़ाइल को डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आप उसे क्लोज़ कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ फाइल पॉइंटर्स को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा फाइल नाम का फ़ाइल लिखा। ठीक है, देखिए यह जो फाइल है यह एक डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 पॉइंटर्स डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, पहला जो मैं यहाँ पर पॉइंटर ले रहा हूँ वो है P1। ठीक है, पहला जो पॉइंटर है उसका नाम मैं यहाँ पर दे रहा हूँ P1, और जो दूसरा पॉइंटर मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं P2। मैंने यहाँ पर 2 फाइल पॉइंटर्स डिफ़ाइन किए हैं। ठीक है, तो पहले फाइल पॉइंटर से रिलेटेड मैं ऑपरेशंस डिफ़ाइन करूँगा और दूसरे फाइल पॉइंटर से रिलेटेड ऑपरेशंस डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर P1 को डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, तो P1 को मैंने डिफ़ाइन किया, P1 इक्वल F ओपन। ठीक है, F ओपन यानी कि यह ओपन होगा और इसमें जो फाइल ओपन हो रहा है उस फाइल का नाम है सपोज़ इनपुट। ठीक है, और उस पर मैं जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो है राइट। ठीक है, P1 नाम के फाइल पॉइंटर पे मैंने जो ऑपरेशन डिफ़ाइन किया है वो है एफ ओपन। ठीक है, और उस पर मैं राइट मोड पे उसे ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट P2 को डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है, देखिए अब P2 को मैं यहाँ पर कैसे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। देखिए, P2 के मैं लिख रहा हूँ P2 इक्वल
F ओपन, ठीक है। अगेन इस फाइल का नाम है यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। और इसको मैं जिस मोड में ओपन कर रहा हूँ वो है रीड मोड, ठीक है। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पर दो अलग अलग फाइल्स ओपन हो गए हैं यूजिंग टू डिफरेंट पॉइंटर्स P1 एंड P2। अब हमें इन्हें क्लोज़ करना है, तो हम इन्हें क्लोज़ कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको P1 को क्लोज़ करना समझाऊंगा, ठीक है। तो P1 को क्लोज़ करने के लिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पर F क्लोज़ P1, ठीक है। हमको यहाँ पर फाइल का नाम ना लिखिए, सीधा सीधा फाइल पॉइंटर का नाम लिखना है। और P2 को क्लोज़ करने के मैं लिखूँगा F क्लोज़ P2, ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइल्स को क्लोज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टू फाइल्स को सबसे पहले ओपन किया है और ओपन करने के बाद उन्हें क्लोज़ किया है। यहाँ पर जो टू डिफरेंट फाइल्स जो मैंने लिए हैं, पहले फाइल्स P1 में जो ऑपरेशन था वो था राइट ऑपरेशन था और दूसरे में R, ठीक है। इन ऑपरेशंस को आप मोड्स भी बोल सकते हैं, जैसे कि P1 को मैंने ओपन किया था राइट मोड में और P2 को मैंने ओपन किया था रीड मोड में।